मसीह की। आशा करती हूँ मेरी आवाज सब तक जा रही है। जी, आप जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं आप सभी का संडे बाइबल स्कूल में स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। यीशु के जीवन के बारे में ही हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है और उसके बाद उन्होंने मतलब वो आत्मा से भरे गए। उसके बाद उनकी परीक्षा हुई दुष्ट के द्वारा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो आत्मा से भर गए, परीक्षा में वो सफल हुए पवित्र आत्मा की सहायता से, तो आगे उनके साथ क्या हुआ? उनकी सेवकाई चालू हुई। तो सेवकाई में सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिए। मत्ती अध्याय 5 में हम देखेंगे। तो अध्याय 5 आप सब निकाल लें, मत्ती अध्याय 5। तो आइए हम शुरू करते हैं। उनका पहाड़ी उपदेश हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया था। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो सबसे पहले भीड़, मतलब यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी। अगर हम चौथे अध्याय को अच्छे से पढ़ें तो हमें पता चलता है यीशु ने काफी सारे रोगियों को चंगा किया था और बहुत सारी भीड़ यीशु को फॉलो करने लगी थी, यीशु के पीछे चलने लगी थी। तो यीशु ने ये चीज देखी कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। तो यीशु पहाड़ पर चढ़ गए भीड़ को देख के। क्यों? क्योंकि यीशु को प्रचार करना था। तो यीशु 5000 लोग, आगे हमें पता चलेगा कि 5000 लोग उनके पीछे गए थे और उनके परिवार भी उनके साथ थे। मतलब कुल मिला के बहुत सारी भीड़ उनके पीछे हो ली थी। तो जैसे ही यीशु पहाड़ पर चढ़ के बैठे, आप सब लोग जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप लोग उस चीजों को इमेजिन करना कि यीशु पहाड़ पर बैठा है, उसके चेले उसके पास आए हैं। आपको ये चीज इमेजिन करनी है। तो मैं जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपको मन में विचार करना है उसी चीज को लेके, तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो यीशु पहाड़ पर चढ़ गए उस भीड़ को देख के, और फिर जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ के बैठे तो उनके चेले उनके पास आए और यीशु अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मतलब चेलों को प्लस जितने भी लोग थे उन सबों को वो उपदेश देने लगे। तो यहाँ पे लिखा है अपना मुंह खोलकर। तो बाइबल तो सब लोग पढ़ते हैं पर छोटी छोटी चीजों पे भी हमें ध्यान देना है कि मुंह खोलकर क्या मतलब है। मतलब पूरे अधिकार के साथ। बाइबल में मत्ती 7:29 में लिखा है कि वो वचन देते थे तो शास्त्री फरीसियों जैसे नहीं, वो अधिकारियों के समान वचन देते थे। अच्छा, जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो क्या हमारा बॉस हमें ऑर्डर देता है ना, उसी मतलब अधिकार के साथ वो हमें कहता है, या हमारे माता पिता हमें अधिकार के साथ कुछ बताते हैं। सिमिलरली यीशु भी वहां पे मुंह खोल के मतलब अधिकार के साथ उपदेश देने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर था, इसीलिए वो अपना अधिकार दिखा रहे थे लोगों पे। उसके बाद नम्र होके, ऐसे बहुत हम्बली नम्र होके उन्होंने मुंह खोलकर प्रचार किया। तो पहाड़ पर ही क्यों बैठे? उनके साथ ग्राउंड में क्यों नहीं बैठे यीशु? उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था। तो यीशु बहुत बुद्धिमान थे और बुद्धिमानी की आत्मा उनके अंदर था, पवित्र आत्मा। तो वो ऊपर गए पहाड़ पे और ऊंचे शब्द से बोलते थे ताकि उनकी आवाज गूंज के सब तक पहुंचे। तो ये एको करना, आवाज का एको करते थे वो, ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे, और मुंह खोल कर प्रचार करते थे। तो यीशु ने ही वहां पे अपनी बुद्धिमानी दिखाई, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और वहां पे उन्होंने बुद्धिमानी दिखा के उपदेश देना शुरू किया। तो पहला वचन जो है, पहला धन्य वचन मत्ती 5:3 में हम देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब मन के दीन मतलब मैं बताती हूँ, टूटा हुआ मन और धन्यवादित मन। अगर हम वचन से देखें तो यशाया उसके 66 उसका 2
हम देखेंगे, आप सब लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। यशाया उसका 66 उसका 2 वर्स 2 चैप्टर 66। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो यहाँ पे यहोवा बता रहे हैं कि मतलब भविष्यवक्ता बोल रहा है कि यहोवा की ही रची हुई सारी चीजें हैं, परंतु उन पे वो दृष्टि नहीं करता। बना दिया ठीक है, पर यहोवा किन पे दृष्टि करता है? यहाँ पे लिखा है जो दीन और खेदित मन का हो और यीशु मसीह का वचन सुनकर थरथराता हो। तो दीन और खेदित मन, इसका मतलब क्या होगा? मैं बताती हूँ। दीन मतलब खुद को बिल्कुल शून्य कर देना। आपने कभी बच्चों को देखा है? बिल्कुल हम्बल होते हैं, उनको आप मार भी दोगे तो 2 मिनट बाद वो भूल जाते हैं। वैसे ही हमें किसी की भी बुराई, किसी का भी विद्रोह कुछ भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल नॉर्मल और हम्बल रहना है। जैसा यीशु मसीह था, यीशु मसीह पे भी बहुत विरोध आया, बहुत पथराव हुआ, सब हुआ, उसके बाद भी वो नम्र बना रहा और हमेशा परमेश्वर के वचन से ही लोगों से बात करता था। कभी यीशु मसीह ने विद्रोह नहीं किया। तो वैसे ही हमें भी बिल्कुल नम्र और दीन रहना है और खेदित मन मतलब परमेश्वर की तरफ धन्यवादित रहना है। चाहे हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, हमें उसकी तरफ धन्यवादित रहना है। छोटी छोटी चीजों में अगर हम धन्यवादित रहेंगे तो यीशु मसीह हमें विश्वास योग्य समझ के और बड़ी चीजें देगा। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 2 का 3। अब मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो ये थरथराने का क्या मतलब है? कई लोग बोलते हैं, कई लोग झूठ बोल देते हैं, कई लोग मतलब गलती हो जाती है लोगों से, तो वो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, होता है, बट ऐसा नहीं है। हमें हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हमसे कोई पाप ना हो। जो बाइबल में परमेश्वर ने मना किया है वो हम ना करें। तो यही है, वचन सुन के परमेश्वर का भय होना चाहिए हमारे अंदर। हम थरथराए, हम डरे परमेश्वर से। तो पहला कुरिन्थियों उसके 2 के 3 में देखते हैं कि पौलुस ने क्या बोला है। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मतलब यहाँ पे पौलुस बोल रहा है पहला कुरिन्थियों उसके 2 के 3 में कि वो प्रभु का दास है, तो बहुत निर्बलता और भय के साथ, मतलब प्रभु के आगे वो बिल्कुल अपने आप को शून्य कर देता है और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मतलब वो कलीसिया को लिख रहा है कि बहुत थरथराता हुआ, परमेश्वर के वचन से वो थरथराता था, डरता था, कांपता था। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन से कांपना है, मतलब परमेश्वर के वचन को अच्छे से ग्रहण करना। वचन को ग्रहण किया तो हमने यीशु को भी ग्रहण किया, और यीशु को ग्रहण किया तो उसके भेजने वाले मतलब पिता को भी हमने ग्रहण किया। इसीलिए हमें बहुत ही रिस्पेक्ट देनी है वचन को, और मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, मन में रख के उसको फॉलो भी करना है, तो हम आशीष पाएंगे। आइए देखते हैं मत्ती 11 का 25, उसमें प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। उसी समय यीशु ने कहा, मतलब स्वर्ग का राज्य हम पढ़ रहे हैं ना, मत्ती 5 का 3 अगर हम देखें तो हम पढ़ रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मैं आपको बाइबल से ही बता रही हूँ कि मन के दीन होने का मतलब क्या है। मन के दीन होने का मतलब यीशु यहाँ पे बता रहे हैं मत्ती 11 के 25 में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। अगर हम ज्ञानी और समझदार बनेंगे तो स्वर्ग के राज्य की चीजें हम पर प्रकट नहीं होंगी। साफ साफ यीशु मसीह यहाँ पे वचन में कह रहे हैं हमें बिल्कुल शून्य बनना है, बिल्कुल बालकों के समान नम्र दीन। जैसे हम कुछ नहीं जानते, यीशु ही सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, यीशु के हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, तो वो हम पे स्वर्ग के राज्य की बातों को प्रकट करेगा। तो हमें कैसे होना है? बिल्कुल दीन और खेदित मन का। खेदित मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर सैड रहना है, ऐसा नहीं, धन्यवादित रहना यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ पूरा कर चुका है क्रूस पे। जिस चीजों की जरूरत है वो सब उसने पूरा कर चुका है उस कलवरी क्रूस पे।
तो हमें क्या होना है उसके प्रति? सिर्फ और सिर्फ धन्यवादित। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हृदय चाहता है और कुछ नहीं चाहता हमसे। तो हमारा हृदय उनके प्रति धन्यवादित हो, तो वो हमारी सोच से भी बढ़ के, बाइबल कहती है जो तुम्हारे चित्त में भी ना चढ़ा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी चीजों से आशीषित करेगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे और वो आपके साथ हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने इस धन्य वचन से सीखा कि हमें नम्र और दीन रहना है और बालकों के समान रहना है, बालकों के समान। अब मैंने कई बार देखा है काफी सारे लोगों को पवित्र आत्मा पा जाते हैं, सब हो जाता है, उसके बाद भी उनके अंदर चालाकी रहती है या अपना दिमाग चलाते हैं, इसकी लाइफ उसकी लाइफ सबकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। मत्ती 11:25 में हमने देखा कि हमें बालकों के समान होना है। तो बालकों के समान मतलब हमें बिल्कुल चालाकी नहीं करनी है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, बहुत नम्र और दीन होते हैं। आप उनको मार भी दोगे तो भी वो थोड़ी देर रोएंगे, उसके बाद फिर से आपसे प्यार करेंगे। तो हमें भी मन में किसी के प्रति कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल नम्र हो जाना है। तो यीशु मसीह तुरंत हमें देखेगा कि हम बिल्कुल शून्य हैं, तो वो अपनी बातों से हमें भरेगा, अपने रेवलेशंस, अपने प्रकाशन से हमें भरेगा। आइए आगे देखते हैं। भजन संहिता 34 उसके 18 में अगर हम पढ़ें भजन संहिता 34 वर्स 18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगर हम टूटे मन, खेदित मन के साथ यहोवा के प्रति धन्यवादित रहेंगे, यीशु मसीह के प्रति धन्यवादित रहेंगे, तो वो हमारे समीप रहेगा, वो हमारे बहुत निकट रहेगा और हमारी आत्मा उद्धार पा जाएगी। हम पाप में नहीं रहेंगे। यीशु का आत्मा हमें हर वक्त गाइड करेगा। हम वचन से आपको सिखाएंगे कि कैसे, कब वो हमें गाइड करेगा, हमें कैसे बनना है कि वो हमें गाइड करे खुद आके। सबसे पहले हमें शून्य हो जाना है, बालकों के समान दीन हो जाना है और अपने आप को उनके आगे समर्पित कर देना है। तो आइए देखते हैं चौथा धन्य वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है धन्य है वे। अगर आप शोक करते हो तो आप धन्य हो क्योंकि आप शांति पाओगे। भजन संहिता उसका 126 का 5 और 6 अगर हम देखें तो अगर हम आंसुओं के साथ, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 126 भजन संहिता उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, और चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पुलिया लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो अगर आप प्रभु का काम कर रहे हैं उसके बाद भी आपके जीवन में आंसू है, मतलब बहुत तकलीफ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी आशा पूरी होगी। यीशु ने पूरे विश्व पे जय पा ली है। तो हमें, अगर हम आंसू बहाते हुए बोते भी है तो जय जयकार करते हुए हम लवने पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 16 के 20 में कहा है, यूहन्ना 16 का 20 अगर हम देखें, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पे हमसे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो हमें ढांढस बांध के रखनी है क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे संसार पे जय पा ली है, वो हमारा परमेश्वर है। अगर हम आंसू बहते हुए बो रहे हैं तो आनंद के साथ लवने पाएंगे। अगर हमारी मिनिस्ट्री में हमको बहुत तकलीफ हो रही है तो ऐसा नहीं है, जब हम अपने खेती को काटेंगे तो हम बहुत आनंद पाएंगे, हमारी वजह से कई सारी आत्माएं स्वर्ग को जाएंगी। तो हमें उस कुछ परेशानी की वजह से चीजों को छोड़ना नहीं है, यीशु को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा यीशु के साथ बने रहना है क्योंकि हमारी आशा पूरी होगी और हम आनंद के वारिस ठहरेंगे। आनंद हमारे साथ रहेगा, बड़ी शांति हमारे साथ रहेगी। तो वचन ऐसा कहता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर हम देखें कि ऐसा होने से अगर हम परेशान हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा अंत में? सबसे पहले तो हमारी आशा पूरी होगी, हमको आनंद मिलेगा, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, वचन ऐसा कहता है। प्लस
याकूब उसका 1:12 अगर हम देखें, याकूब की पत्री उसका 1:12, हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर हम परेशान है और परेशानी में भी यीशु से प्रेम कर रहे हैं, यीशु के प्रति धन्यवाद है, जैसे अय्यूब करता था। अय्यूब को फोड़े हो गए, अय्यूब की पूरी धन संपत्ति चली गई, उसके बच्चे चले गए, वो राख पे बैठ के पश्चाताप कर रहा था। उसके बाद भी वो कहता है धन्य है परमेश्वर का नाम, उसी का नाम धन्य हो, क्योंकि वही लेता है और वही देता है। अगर हम भी ऐसे बिल्कुल धन्यवादित रहें, क्योंकि शैतान यीशु के पास जा जाके बताता था कि देख तेरा दास ऐसा, तेरा दास, तो यीशु ने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे दास का सब कुछ छीन ले, उसकी सांस मत छीनना, तो भी वो मेरे प्रति धन्यवादित रहेगा। मतलब परमेश्वर का सर ऊंचा था दुष्ट के सामने। अगर हम भी हमेशा धन्यवादित रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर का सर नीचा नहीं कर पाएगा शैतान। हमेशा परमेश्वर का सर उसके बच्चों की वजह से ऊंचा रहेगा दुष्ट के सामने। और प्लस आपको जीवन का मुकुट मिलेगा जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। पास्ट की बातों को भूल के आगे बढ़ा जाता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है कि बीती हुई बातों को मैं भूल के आगे दौड़ा चला जाता हूँ। क्यों दौड़ रहा है वो आगे, क्या पाना चाहता है? ये याकूब 1:12 में लिखा है, खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने, प्रतिज्ञा, प्रभु कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते, प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं, प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसके वचन से थरथरा के उसके वचन को मानना, तो ये यीशु से प्रेम करना कहलाया। दीन होके यीशु के समान चलना, क्योंकि वो सेवा कराने नहीं करने आया था, दीन होके सेवा करता था। हमें भी दीन होके सेवा करनी है, लोगों की, सबकी सेवा करनी है, और तो हम जीवन का मुकुट पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मत्ती 5:4 कि हम अगर शोक करते हैं तो हम शांति भी पाएंगे। हर वक्त मतलब उतार चढ़ाव आता है जीवन में, हर वक्त नीचे ही नहीं रहोगे आप, हमेशा ऊपर रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। आमीन। तो आइए देखते हैं 5वां धन्य वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र हैं तो वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप कोई नौकरी भी नहीं करते और नम्र हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, और आपके सामने एसपी को खड़ा कर दो, कलेक्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी आप खड़ा कर दोगे, उनसे ऊंची पोस्ट आपकी है। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस उसके 2:9 में परमेश्वर ने हमें कहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम ये 5 पद रखते हैं। इतने बड़े पद दुनिया में किसी को नहीं मिले, बजाय उनके जो यीशु को ग्रहण करके आते हैं और सच्चे मन से अपना मन फिराते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम्हें मतलब आप सभी को, जिसने मतलब यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, जब तक पिता खींच न ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मतलब यीशु कहते हैं कि जब तक पिता हम में से किसी को खींच न ले, हम यीशु के पास नहीं जा सकते। हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यीशु ने हमें बुलाया है, तो हमारा मन बदल पाया और हमारा मन उनके प्रति सॉफ्ट हुआ, तो हम उनको ग्रहण करने वाले होने पाए। तो यहाँ पे लिखा है ना कि हम ये 5 पद, मतलब हम अधिकारी हैं पृथ्वी के। यीशु मसीह ने पूरे संसार को जीत लिया। यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। वो हमारा पिता है, तो हमारे पिता की चीजें हमारी भी चीजें हुई। ये दुनिया पूरी, इस दुनिया पे पूरा अधिकार है, पर हमें उसके लिए पहले नम्र होना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धन्य हैं। आइए आगे देखते हैं। भजन संहिता 25:9 अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि नम्र होने का सही मतलब क्या है। अगर हम नम्र होते हैं तो हमको क्या मिलता है? भजन संहिता 25:9 में भजनकार बता रहा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ,
वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अगर आप प्रभु के आगे नम्र हो जाएंगे कि हाँ प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तू ही मुझे बता, तू ही सब कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, सचमुच में वो आपकी सहायता करेंगे, आपको सब बताएंगे, हर एक चीज में आपकी सहायता करेंगे और न्याय की शिक्षा देंगे। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको पवित्र आत्मा अंदर से बताएंगे इसके साथ इस रीति से न्याय होना चाहिए। और हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। चाहे आपके करियर की बात हो, जॉब की बात हो, बिजनेस की बात हो, किसी भी डीलिंग की बात हो, कुछ भी बात हो, प्रभु का मार्ग हो, कुछ भी हो, सब में वो आपको मार्गदर्शन करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे और वो हमें न्याय की शिक्षा देगा। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, वचन को बूझेंगे तो वो आपको प्राप्त करेंगे, बताएंगे कि बेटा इसका प्रकाशन ये है, इस वचन से मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों बता रहे हैं वो? क्योंकि हम भूखे हैं, हम उसकी मदद मांग रहे हैं तो वो मदद कर रहा है। वो चाहता है कि वो हमसे बातचीत करे। उसने हमें रचा है अपने हाथों से। क्यों रचा है? ताकि वो हमसे बातचीत करे, हमसे सहभागिता करे, हम लोग मिलके। तो यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने हाथों से हमें रचा है। आमीन। चलिए आगे देखते हैं। पहला पतरस 3:4 अगर हम देखें, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। गुप्त मनुष्यत्व मतलब ये जो दिख रहा है नहीं, जो हम अंदर से है, जो हमारा अंदर वाला मनुष्य है, वो किससे सजा रहे? सबसे पहले नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। अच्छा, कोई मेकअप करता है या फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है या फिर कुछ भी होता है तो वो नाश हो जाता है, बट अविनाशी सजावट मतलब आत्मा की सजावट। हमारी आत्मा फलों से लदी हुई होनी चाहिए। हमारी आत्मा यीशु के साथ जाएगी। हमारी आत्मा में जो हैबिट्स होंगी, मतलब हमारे शरीर और आत्मा में, वही ऊपर जाएंगे। तो हमारी आत्मा को कैसा रहना है? नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। तो एक फलों से लदा हुआ पेड़, उसकी मतलब झुकी हुई रहती है। अगर वो पेड़ में फल ना हो तो वो उठा उठा रहता है, उसमें पत्तियां रहती तो वो हवा में उड़ती रहती है। बट अगर उसमें फल हो तो वो झुका हुआ रहता है। तो फल मतलब कौन से फल? आम और एप्पल नहीं, आत्मा के फल। तो गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है। गलातियों उसके 5वां अध्याय अगर हम देखें, आप मेरे साथ निकालेंगे गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब 9 फल यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। नम्रता भी एक फल है और ये साथ में 8 फल और हैं। अगर ये फल आपके अंदर हैं तो निश्चित ही आप इस पृथ्वी के और स्वर्ग के दोनों के वारिस ठहरोगे और अधिकारी ठहरोगे। आमीन। आइए आगे देखते हैं। भजन संहिता उसका 37:11 अगर हम देखें, भजन संहिता उसका 37:11, तो यहाँ पे भी भजनकार बता रहा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नम्र हैं तो हम पृथ्वी के अधिकारी तो होंगे ही, आनंद भी मनाएंगे और बड़ी शांति के कारण, मतलब हमें 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले बड़ी शांति और उसके कारण अगर शांति होगी तो हम आनंद भी मना पाएंगे। तो जब से मैं पर्सनली अपनी अगर गवाही दूं, जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ, मेरे जीवन में इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की जितना मुझे यीशु देते हैं।
मैं जब भी परेशान होती हूँ यीशु मेरी सहायता करते हैं, हर एक चीजों में, हर एक बातों में। मेरे मन में अगर कोई विचार उथल पुथल कर रहा है मुझे, यीशु तुरंत आ जाएंगे, नहीं बेटी ऐसा नहीं ऐसा, वो सब बताएंगे मुझे, हर एक चीज का उत्तर देंगे। अगर कोई कहीं पे कुछ बात कर रहा है, मतलब ऐसा वरदान भी है, कोई कहीं पे कुछ बात कर रहा है और मेरे खिलाफ है, तो मेरा मन थोड़ा उथल पुथल होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब आत्मा में सब पता चल जाता है। बट आत्मा उसी वक्त मुझे शांति भी देते हैं और मुझे कंफर्ट भी करते हैं कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ हो रहा है वो तेरी ही भलाई में हो रहा है, होने दे। तो ये सब पवित्र आत्मा मेरे लिए करते हैं। तो मैं जब से यीशु मसीह को ग्रहण की हूँ, पर्सनली अपनी गवाही बता रही हूँ कि मैं सचमुच में बहुत बड़े आनंद के साथ और बहुत शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाती हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया है अपनी शांति देने के लिए और ज्योति ठहराने के लिए। मैं जगत का नमक, मतलब पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति हूँ। आप सब भी पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति हैं और यीशु मसीह ने आप सबों से बहुत प्यार किया और उसी ने आप लोगों को बुलाया है ताकि आप हर एक चीज के अधिकारी ठहरे। इसके बाद आइए देखते हैं यशाया उसका 29 का 19 अगर हम पढ़ें, प्रभु हमसे यहाँ पे कुछ बताना चाह रहे हैं। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। जब यहाँ पे भी लिखा गया है नम्र लोग फिर आनंदित होंगे, किसके कारण? यहोवा के कारण, यीशु मसीह परमेश्वर के कारण। तो और जो दरिद्र मनुष्य, मतलब जो दीन दरिद्र बिल्कुल हम्बल जीरो परमेश्वर के आगे, वो मनुष्य इज़राइल के पवित्र। इज़राइल का पवित्र कौन है? परमेश्वर, यहोवा, यीशु मसीह। तो उनके कारण मगन होंगे। जब से मेरी लाइफ में यीशु मसीह आया सब बदल गया। उसने पूरी जीवन की काया पलट दी। पहले मेरा जीवन पूरा उल्टा था, उसने सीधा कर दिया। मैं पूंछ थी, उसने मुझे सर ठहराया। पृथ्वी का नमक, जगत की ज्योति ठहराया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मुझसे प्रेम किया, उसने नम्रता को देखा, उसने हर एक चीज को देखा। उसने मेरे परिवार से भी इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन सबों को वो बचा रहा है। उसने कहा अपने वचन में, तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक एक वचन यीशु मसीह का सत्य है और मेरे जीवन में एक एक वचन बिल्कुल रेमा वचन की तरह काम करता है। कैसे बताओ? तो नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। तो हम फिर आनंदित होंगे। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी वजह से परेशान है या कोई भी चीज आपको परेशान करती है, मन में उथल पुथल लाती है, तो यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो, क्योंकि तू भी आनंदित होगा। तेरा शोक भी शांति में बदल जाएगा। अगर आप रोते हैं तो आप भी आनंद करेंगे, क्योंकि आप यीशु के बच्चे हैं और उसने आपको बुलाया है। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति हमारे अंदर होगी और हम आनंदित होंगे। और यीशु मसीह के नाम से ऐसा सब कुछ आप सबों के साथ भी होगा। आमीन। चलिए आगे देखते हैं। मत्ती 5 का 5 हमने पढ़ा। अब मत्ती 5 के 6 में अगर हम आए तो लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धार्मिकता कौन है हमारी? यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह। अगर हम उसकी खोज में रहे, दिन रात उसको खोजें कि हमसे बात कर यीशु, तू कहाँ है, या हमें अपने स्वर्ग के राज्य के बारे में बता, स्वर्ग की कुंजियां दे, या हमें स्वर्ग घुमा के या हमें इस पृथ्वी पर ही चीजों को दिखा और बतला, सचमुच में वो आपको बताएगा, क्योंकि वो हमारे पास आता है। पास्टर साहब मुझे एक गवाही बता रहे थे। सिस्टर पाकिस्तान की कोई थी, नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक गवाही देती हूँ उनकी, कि वो उनको पोलियो था और वो बहुत परेशान, मुसलमान थी वो। तो उन्होंने ना मतलब बोला एक दिन परेशान होके, अगर कोई ईश्वर है इस धरती पे जो मुझे ठीक कर सकता है तो वो आ जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसके पापा उसको मक्का मदीना ले गए, वहां पे पानी आनी भी पिलाए और कोई पत्थर से छुआए तो वो भाई हील हो जाए, ऐसा विश्वास था, पर कुछ नहीं हुआ। तो उसने थक हार के अपने घर में बोला, अगर कोई सचमुच में ईश्वर है तो वो मुझे आए और चंगा करे।
तो उसी रात यीशु उसके पास आए, खुद यीशु ने उनसे बात की, आमने सामने, सपने में नहीं, आमने सामने उनसे बात की और बताया कि तू इस पास्टर के घर जाना, वहां से बाइबल लेना। और उसी रात वो बेटी चंगी हो गई थी। क्यों? क्योंकि यीशु स्वयं उसको चंगा करने आए थे। मतलब उस लड़की ने पुकारा तो यीशु सचमुच में आया। वो तो मुसलमान थी, तो यीशु को जानती भी नहीं। तो यीशु ने बताया कि कुरान शरीफ में मेरा जिक्र है और मैं वही यीशु हूँ जो तुझे ठीक करने आया हूँ। यीशु ने उसके पोलियो को ठीक किया। अगले दिन वो अपनी कार उठाई और गई वो, और पास्टर के घर गई, पास्टर को सब कुछ बताई। तो पास्टर को बोली कि बाइबल चाहिए, यीशु मसीह आए थे और ऐसा ऐसा हुआ। तो पास्टर गए, बोले मैं दुआ करके बताऊंगा, पहले पूछूं परमेश्वर से कि आपको देना है कि नहीं। वहां पे भी उसने परमिशन ली पवित्र आत्मा से कि ये लड़की को बाइबल देनी है या नहीं। कितनी ज्यादा महत्व देते हैं लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को, हमें भी वही सीखना है। तो उसने हाँ बोला, मतलब परमेश्वर ने हाँ बोला कि हाँ मैंने ही इस बेटी को तेरे पास भेजा है। और परमेश्वर ने पूरा घर दिखाया था पास्टर का कि यहाँ यहाँ तुझे जाना है, बाइबल वहां से लेनी है और बाइबल को पढ़ना है। तो वही हुआ, मतलब उसने खोजा और उसने तुरंत पाया। और वो तो अन्य जाति थी, हम तो बुलाए हुए हैं, हम राजपदधारी है, उसके चुना हुआ वंश है। तो वो हमें क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा अगर आप उसे खोजेंगे तो। यशाया 55:6 में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, यशाया 55:6, 55:6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वो निकट है, अति निकट परमेश्वर है, हमारे दिल के दरवाजे पे खड़े होके खटखटाता है कि जब वो हम खोले वो अंदर आए। अगर हम खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा। यहाँ पे वचन भी कह रहा है कि यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हमें उसकी खोज में रहना है। कैसे? दिन रात वचन पे मनन करिए, जब भी आपको समय मिलता है आप दुआ करिए, परमेश्वर से बातचीत करिए। कोई परेशानी है पवित्र आत्मा को बताइए, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो आपको जरूर सहायता करेंगे, बताएंगे कैसे आपको उस परेशानी से कोप अप करना है, बाहर निकलना है। तो हमें क्या करना है? दिन रात वचन में रहना है। वचन जब हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हमें नए नए प्रकाशन मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्रकाशन कि पवित्र आत्मा स्वयं पिता से लेके बातें वो आप पे प्रकट करेंगे। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास, आमीन, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी चिंता करता है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, या हो सकता है हमारे मम्मी पापा काम में बिजी हो, या जिनके पास पति है उनके पति काम में बिजी और वो ध्यान न दे पा रहे हो। पर यीशु मसीह हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमेशा 24 घंटे वो आपके बहुत निकट रहते हैं। आप पुकार के तो देखिए, वो जरूर आएगा। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता 105:4 में, भजन संहिता उसके 105:4 में अगर हम पढ़ें तो भजनकार कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमें खोजना है, परमेश्वर से कहना है तू हमें दर्शन दे, तू हमें बातें बता, तू हमें स्वर्ग लेके जा। दुआ में बार बार कहना है, वो जरूर करेगा। बार बार अगर हम वचन को बार बार पढ़ेंगे तो वो जरूर हमें नए नए प्रकाशनों को देगा। तो क्यों ना हम ऐसा करना शुरू कर दें, क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। हमें हमेशा यीशु को खोजते रहना है। अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम करते हैं, बट जब हम घर आते हैं तो काम को काम के जगह पे छोड़ के आने का है और घर में यीशु की खोज करनी है। जब हम पूरा सब कुछ कर ले रहे हैं, उसके बाद हम यीशु के साथ समय बिताएं, क्योंकि वो सचमुच में, अगर आप कहे कि सोएंगे ना कि 6 बजे यीशु मैं आपके साथ समय बिताऊंगी उठ के, वो जरूर आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमें क्या करना है? यीशु से बातचीत करनी है, यीशु के साथ सहभागिता देनी है। पवित्र आत्मा उसने अपना दिया हुआ है 24 घंटे। जब आप सोते हैं तो वो आपकी रक्षा करते हैं, जब आप उठते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि ये उठ गया है, अब ये मुझसे बातचीत करेगा या करेगी। तो हमें क्या करना है? खोज में रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से परिणाम क्या होगा, हम वो देखते हैं। मत्ती 6:33 में अगर हम पढ़ें, मत्ती 6:33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें
मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? ऊपर परमेश्वर ने बताया है, खाएंगे, पिएंगे या क्या पहनेंगे, मतलब हमारी बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। तो हमें सब मिलेगा अगर हम यीशु की खोज में रहेंगे, दिन रात उसकी खोज करेंगे, तो वो सब कुछ हमारे पीछे आएगा जिसकी खोज में हम अपना दिन रात वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा हम उसकी खोज में रहे जो हमें सब कुछ देता है और भरपूरी से देता है, भर के, हमारी सोच से बढ़ के देता है। तो क्यों ना हम दिन रात उसको याद करें, उसके साथ बातचीत करें। वो खुश होगा और हम तो खुश रहते ही हैं उनके साथ, वो भी बहुत खुश हो, हम भी उनको खुशी से उनका सीना चौड़ा कर पाए, ऐसा काबिल हम बने। और उसने हमें बनाया है क्योंकि वो काबिल समझता था, उसने हमें अपने पास बुलाया है क्योंकि उसने धरती के मूर्खों को चुन लिया है। और जो नम्र व्यक्ति हैं वो उसको भाते हैं, जो मन के दीन होते हैं, जो बिल्कुल टूटे और पिसे हुए मन के होते हैं, वो यहोवा को भाते हैं। वो उनकी तरफ देखता रहता है कि मतलब क्या हो गया, इसको क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन प्रतिक्षण धन्यवादित रहते हैं परमेश्वर की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी हर एक प्रार्थना ऊपर लिखी जाती है। अगर हम दिन रात धन्यवादित रहेंगे हर एक चीज में, छोटी छोटी बातों में, अगर हमारा विरोध भी हो रहा है तो भी आप धन्यवादित रहो, क्योंकि हर एक बात जो मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। आमीन। तो हमेशा हर वक्त हमें उसके प्रति धन्यवादित रहना है, हर वक्त उसको याद करना है। आपको सिखाया गया है कि कैसे धन्यवादित रहना है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर वक्त आपको बोलना है। जब भी आप फ्री है या परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, ऐसा करिए। यीशु स्वयं आएगा, वो आता है अपने बच्चों के साथ समय बिताने। और पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर आप सचमुच में ऐसा करेंगे, मन फिरा के, दीन नम्र होके, 24 घंटे पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। जब आप सोते हैं, मेरे साथ ऐसा दिन नहीं होगा अगर मैं 1.5 महीने से देखूं कि प्रभु ने मुझसे रात को बात न की हो। अगर मैं दिन भर में प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ, किसी वजह से कहीं बिजी हो गई हूँ, छोटी सी प्रार्थना कर रही हूँ रात को, तो भी प्रभु मुझसे रात को सपनों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। कितना महान परमेश्वर है वो हमसे तरसता है कि वो हमसे कब बात करे। तो क्यों ना हम अपना थोड़ा समय उनको दें, उनको उनका महत्व और आदर दे। आमीन। आशा करती हूँ कि अब से आप लोग भी ऐसा करेंगे और आशीष पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबों ने बहुत आशीष पाई वचन के द्वारा। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से।